दोस्तों नमस्कार। मैं हूं चंद्रशेखर और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जोश नेट जेआरएफ में। और आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास और काल विभाजन जो कि यूनिट 2 के अंतर्गत आता है, इसको हम आगे देखेंगे कल से आगे। ठीक है, तो चलते हैं। और ये है हमारा चैनल जिसको कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और इस पे आपको संपूर्ण हमारा जो नीट जेआरएफ के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यूनिट फर्स्ट श्रवण सर पढ़ाते हैं। उसके बाद गायत्री मैम जो हैं पीक्यूआई को देखती हैं। और उसके बाद हैं हमारी ये मैं हूँ। ठीक है, और मोहिनी मैम है जो कि कहानी और नाटक को देखेंगी। ठीक है, तो ये हमारा चैनल है, इस पे भी आप जाके एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं आगे पढ़ाई की तरफ। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। ठीक है, आज इसके आगे हम देखना शुरू करते हैं। तो चलिए, ये है हमारा भक्ति काल। ठीक है, तो हम देख रहे हैं अब भक्ति काल। भक्ति काल भारत में जो शुरुआत हुई थी, इसकी पूर्व पीठिका कहाँ थी? इसकी पूर्व पीठिका थी दक्षिण भारत। ठीक है, कहा भी जाता है कि दक्षिण भक्ति उपजी लाए रामानंद। तो उत्तर भारत में भक्ति को लेके कौन आया? रामानंद लेके आए थे। ठीक है, तो भक्ति जो थी वह दक्षिण में कैसे उपजी? आपको पता होगा कि शिल्पाधिकारम जो है बहुत तमिलनाडु का तमिल एक ग्रंथ है जिसमें बहुत सारी प्रेम कहानियाँ हैं। उस प्रेम कहानियों में प्रेमी और प्रेमिका की प्रेम कहानी दिखाई गई है और वह कहानियाँ बहुत ही फेमस हुई। ठीक है, उन कहानियों में प्रेम बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया। तो अपने पूरा जो यह लाइन है, कहा जाता है भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। ठीक है, तो मतलब दक्षिण भारत में भक्ति की शुरुआत हुई ऐसा माना जाता है। वहाँ पे क्यों हुई शुरुआत? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पुरानी परंपराएं थी प्रेम कथा लिखने की, प्रेम कहानियाँ लिखने की। बहुत सारे आख्यान मिलेंगे जिसमें प्रेम का बहुत ही विशद वर्णन है। ठीक है, तो रामानंद साउथ से कहाँ लेके आए? उस प्रेम कहानियों में धीरे धीरे अलवार और नयनार संतों ने क्या किया? परिवर्तन करके उसमें प्रेमी और प्रेमिका की जगह ईश्वर और प्राणी, ठीक है, ईश्वर और जीव को रख दिया। तो उसमें भी वही जो प्रेम की उदारता थी, जो प्रेम की करुणा थी, उन सब को श्रद्धा और भक्ति के द्वारा वह ईश्वर और जीव के बीच के मध्य का व्यापार बना दिया। ठीक है, अलवार और नैनौर संतों ने। और फिर रामानंद जो थे वहाँ से आए और उत्तर भारत में उस परंपरा का फिर से प्रचार किया भक्ति का। ठीक है, तो यह ध्यान रखने वाली बात है। और भक्ति काल, इस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां थी किसी से छिपी नहीं हुई हैं। इस समय बहुत सारी कुरीतियां जो थी वह हिंदू धर्म में आ चुकी थी और सारे धर्मों में बहुत प्रकार की कुरीतियां थी, जिससे कि लड़ते लड़ते छुआछूत देख लीजिए और स्त्रियों की दशा, तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन थे जो कि बहुत ही खराब दशा हो चली थी हमारे धर्म की। ठीक है, और भक्ति एक जागरण के रूप में आई। भक्ति किस रूप में आई? एक जागरण के रूप में आई। वह परिवर्तित करने आई पूरे के पूरे समाज को। इसीलिए इस भक्ति काल को भक्ति आंदोलन भी बोला जाता है, क्योंकि इस समय जो परिस्थितियां चल रही थी उन परिस्थितियों का आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल यह है कि छुआछूत के खिलाफ आप देखिए कि उस समय ऊंची जातियाँ छोटी जातियों को छूती तक नहीं थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे केवल दो ही सत्ताएं थी, एक ईश्वर की भगवान की सत्ता थी और दूसरा भक्त का। ठीक है, इसके बीच में और कोई नहीं था। और क्योंकि भक्ति किसका नाम है? भक्ति का भज धातु से, देखिए यहाँ पे भी निकला हुआ है, भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का ना श्वेतेश्वर उपनिषद में अर्थ मिलता है और भक्ति का मतलब है जिसको कि विभक्त ना किया जा सके। मतलब ईश्वर और जीव के बीच में जो प्रेम है उसको बहुत अच्छे से भक्ति ने स्थापित किया। और भक्ति ने जो पुराने पाखंडी थे, पुरोहित थे, उन सब को क्या किया? एलिमिनेट कर दिया कि ईश्वर और जीव के बीच में, ईश्वर और मनुष्य के बीच में यह मीडिएटर कहाँ से आया? उसी मीडिएटर के कारण सारी समस्याएं पैदा हुई थी और उसी मीडिएटर को भक्ति काल ने क्या किया?
ख़त्म कर दिया। उसको इन लोगों ने थोड़ा भी तवज्जो नहीं दिया। इन्होंने सीधे ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर की आराधना, ईश्वर का लीला गायन, सारी चीज़ें सब ईश्वर के सीधे हो रही थी। इसमें काम में कोई रुकावट नहीं थी। कोई भी काम करते हुए ईश्वर को भजा जा सकता था। ठीक है, चाहे तुलसीदास हों, चाहे सूरदास, आप सब देखिए, सूरदास, कबीरदास, मीरा, जितने भी उस समय बड़े कवि हुए, बड़े संत हुए, उन लोगों ने कहीं भी किसी मीडिएटर के सामने मत्था नहीं नवाया, केवल ईश्वर की आराधना करते रहे। ठीक है, तो इसलिए उन लोगों ने समाज को परिवर्तित किया। उसमें स्त्री पुरुष का भी द्वैत नहीं रह गया, केवल एक ही रह गया था कि वह एक ईश्वर हो गए और दूसरा जीव हो गया। उसके बीच में कोई ऊंचा नीचा, कोई कुछ नहीं था। इसीलिए धर्म ने क्या, ये जो भक्ति काल था, इसने बहुत सारा परिवर्तन किया था। ठीक है, और धर्म जो है, कभी कभी क्या लगता है कि जैसे मार्क्स ने क्या कहा था धर्म के बारे में, देखिए धार्मिक जागरण जो होता है उसके वजह से जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उसमें बहुत आशातीत परिवर्तन देखा जाता है। लेकिन दिक्कत क्या होता है, धर्म को जब लोग अपने हिसाब से व्याख्यायित करने लगते हैं तब समस्या खड़ी हो जाती है। जनता धर्म के बारे में अनभिज्ञ है, उसको ग्रंथों को पढ़ने की इजाज़त नहीं है, वह जान नहीं सकता है कि क्या लिखा हुआ है, तो उसकी अनर्गल व्याख्याएं होगी ही होंगी। ठीक है, इसी धर्म की अवस्था के लिए कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था, धर्म वंचित लोगों की दिल की आह है। धर्म, ये निर्दयी दुनिया में धर्म एक दया है, ये बुरी हालत में मिलने वाली सांत्वना है, ये जनता का अफीम है। ठीक है, उस पूरी लाइन को आपको जानना चाहिए, पूरे वाक्य को, पूरे पैरा को। केवल एक पैरा हमें बताया जाता है कि धर्म क्या है, धर्म एक अफीम है, जबकि उन्होंने क्या कहा था, धर्म वंचित लोगों की दिल की आह है, निर्दय दुनिया में दया है, ये बुरी हालत में मिलने वाली सांत्वना है, ये जनता का अफीम है। एक काल्पनिक सांत्वना या खुशी के तौर पर धर्म के अंत की कामना का अर्थ वास्तविक सुख की प्राप्ति की इच्छा है। धर्म से मुक्ति की कामना का अर्थ है उस स्थिति से मुक्ति है जिसमें काल्पनिक सांत्वना की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मार्क्स ने भी इस धर्म पे भी उन्होंने टिप्पणी किया था। ठीक है, तो ये जो है, यह धार्मिक आंदोलन से इसकी तुलना हम नहीं करेंगे। धार्मिक सुधार आंदोलन समाज सुधार आंदोलन था। इसने समाज को बहुत सारी क्रांतिकारी चीज़ें दी। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता। आप सूरदास को जब देखेंगे तो उन्होंने स्त्री स्वतंत्रता की कितनी गजब की बात की। स्त्री स्वतंत्र उनमें देखेंगे, स्त्री स्वच्छंद है, वह कोई भी विचार कर सकती है। ठीक है, यह सब देखने को मिल। महिलाओं की स्थिति के साथ साथ दलितों की भी स्थिति इस समय काफ़ी अच्छी नहीं थी, या फिर कहें कि एकदम ख़राब थी। लेकिन भक्ति काल में उन सब को भी एक रास्ता मिला। ठीक है, मेन स्ट्रीम में आने का, और इसका बहुत सारे संत हुए जो कि अब आएंगे और धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ठीक है, भक्ति काल को एक आंदोलन के तौर पे हमें देखना चाहिए, और साहित्य का स्वर्णकाल भी इसको कहा जाता है, ऐसा ग्रियर्सन ने कहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो भक्ति शब्द का पहली बार कहाँ पे उल्लेख हुआ है? श्वेताश्वेतर उपनिषद में इसका जिक्र आता है भक्ति का। भक्ति आंदोलन का उदय संबंधित कुछ विद्वानों ने मत अलग अलग दिए हैं। जैसे ग्रियर्सन ने कहा ईसाइयत की देन है यह भक्ति। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण की प्रक्रिया स्वरूप कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास के तौर पे जो है भक्ति का पैदा हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था कि इस्लामी आक्रांता आए थे और हमारे पास कोई नायक बचा नहीं था। तो नायक को, मतलब नायक की महिमा मंडन करना हमारे समाज का जानते ही हैं। उधर वीर रस की प्रधानता वाले बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, तो कुछ जब बचा नहीं तो लोगों ने पुराने नायक राम और कृष्ण को निकाला और उनका महिमा मंडन करने लगे। इन्हीं की भक्ति में सब डूब गए। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था। यदि ऐसा होता तो साउथ में सबसे पहले जहाँ की इस्लाम पहुँचा नहीं था वहाँ भक्ति पैदा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यदि भारत में कोई भी राज रहा होता, लेकिन यह चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास था। चिंतन धारा जिस तौर से आगे बढ़ रही थी उसकी परिणति यही होनी थी। ह्यूगो सवेज हैं, वह भी कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कि जिस विचारधारा का समय आ जाता है उस हो के रहती है। ठीक है, तो वही चिंतन धारा का मतलब यही होता है। इसी को हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास।
गजानन माधव मुक्तिबोध कहते हैं ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख और कष्टों से हुआ था। ठीक है, दुख और कष्टों से भक्ति काल की शुरुआत हुई थी। रामविलास शर्मा ने क्या कहा था, भक्ति आंदोलन एक जातीय जनवादी आंदोलन था। तो देखिए, भक्ति काल को भक्ति आंदोलन भी बोला जाता है। तो इन सब के स्टेटमेंट हमें याद रखने हैं। भक्ति आंदोलन का उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत भिन्न हैं। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलाने के लिए पूरा स्थान मिला। रामचंद्र शुक्ल का जब ऐसा कोई स्टेटमेंट आएगा, ठीक है, राजनीति वगैरह का, राजनीतिक प्रभाव का, तो इसमें लिखेंगे। और जब स्वाभाविक चिंतन धारा जैसा कोई पुट मिलेगा तो उसमें हम हजारी प्रसाद द्विवेदी को याद करेंगे। भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने, 7 दीप 9 खंड। तो 7 दीप और 9 खंडों में इसको प्रसारित किया। तो यह कबीरदास की लाइन है, यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गताः क्वचित्वा चिन्म महाराष्ट्रे गुर्जर जीर्णातम गताः। तो श्रीमद् भागवत में भक्ति के बारे में यह लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्न हैं। बिजली की चमक के समान समस्त पुराणों में धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। तो यह ग्रियर्सन ने कहा है, यह महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का देखिए वही बात है कि मुसलमान यहाँ पे इस्लामिक आक्रांताओं के वजह से हुआ था, तो ऐसा यही कहेंगे। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पे हिंदू जनता के हृदय में गर्व उत्साह के लिए अवकाश न रह गया था। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए गए थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी न कर सकते थे। इसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतने भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ठीक है, तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की लाइन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ, अगर इस्लाम नहीं आया होता तब पर भी साहित्य 12 आना वैसे ही होता जैसे आज है। म्लेच्छाक्रंतेषु देशेषु पाप निलेषु च सत्पीड़ा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एवं गतिर्मम। ठीक है, वल्लभाचार्य ने कहा था, ठीक है, कि म्लेच्छ उस समय बोला जाता था, विदेशी जो भी आता था उनको म्लेच्छ बोला जाता था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था। ठीक है, और बिहारी भाषा को भी उन्होंने जगह दिया था कि बिहारी भाषा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति को लोक जागरण काल से नाम जाना था। तो रामविलास लोक, इसको क्या माना था, लोक जागरण काल से। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण की संज्ञा दी थी। लोक जागरण काल और लोक जागरण में अंतर यही है। ठीक है, लोक जागरण काल, तो यह ध्यान रखिएगा। निर्गुण, अब इसमें पहला था ज्ञानाश्रयी शाखा। ठीक है, ज्ञान से धीरे धीरे भक्ति की तरफ बढ़े थे लोग। ठीक है, इसीलिए देखेंगे तुलसी कबीरदास पहले आते हैं, उसके बाद धीरे धीरे, तो इससे पहले भी कौन थे, गोरखपंथी थे। गोरखपंथ धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा था भक्ति के आंदोलन की तरफ। ठीक है, भक्ति के आंदोलन की सुगबुगाहट कहाँ दिखाई देने लग गई थी, तो गोरखपंथियों में दिखाई देने लगी थी परिवर्तन की सुगबुगाहट। निर्गुण धारा, तो देखिए निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा में विद्वानों के कई नाम दिए गए हैं। तो इस आप देखिए यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि ज्ञानाश्रयी शाखा इसको नाम दिया है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण धारा नाम दिया। राम कुमार वर्मा ने संत काव्य, परशुराम चतुर्वेदी संत काव्य, गणपति चंद्रगुप्त संत काव्य। तो यह ध्यान रखना है, ज्ञानाश्रयी शाखा रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण काल नाम रखा है। संत काव्य धारा के प्रवर्तक, कवि और प्रणेता निम्नलिखित हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीर को माना है, गणपति चंद्रगुप्त ने नामदेव को माना है, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर को और राम कुमार वर्मा ने
नामदेव को माना है। ठीक है, भक्ति का प्रवर्तक कवि, संत काव्य का प्रथम कवि, तो यह ध्यान रखिएगा। हजारी प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल ने कबीर को माना है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद जहाँ जहाँ भी आएंगे उसको अच्छे से कंठस्थ कर लेना है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा निर्गुण मार्ग में निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे। हिंदी भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया था। ठीक है, हिंदी साहित्य में भक्ति साहित्य की परंपरा का, महाराष्ट्र के संत परंपरा में आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। उन्होंने 1190 में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा था। तो देखिए, मराठी का पहला जो काव्य भक्ति काव्य ग्रंथ था वो विवेक सिंधु था। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नाम के दो संप्रदाय प्रचलित हुए थे, महानुभाव और वारकरी, तो यह ध्यान रखना है। महानुभाव संप्रदाय के प्रवक्ता चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक संत पुंडलिक थे। ठीक है, तो चक्रधर महानुभाव संप्रदाय के, और वारकरी संप्रदाय से कौन थे? पुंडलिक माने जाते हैं, पुंडलिक। ठीक है, तो वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक संत थे संत ज्ञानेश्वर। तो संत ज्ञानेश्वर के बारे में नाम आपने सुना ही होगा, ये इतिहास में भी आते हैं। ठीक है, तो ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के संत थे। ठीक है, और वहाँ पे दो संप्रदाय थे, महानुभाव और वारकरी। महानुभाव चक्रधर, जो चक्र चलाता है कृष्ण, महानुभाव थे। ठीक है, महाभाव, तो ऐसे चक्र से याद रखेंगे, थोड़ा सा ट्रिक 2 बार। और वारकरी पुंडलिक थे। ठीक है, वारकरी पुंडलिक, तो इसको याद रखना है। ठीक है, और इसके जो मतलब प्रथम उन्नायक संत थे, मतलब मेन वह संत ज्ञानेश्वर थे, किसके? वारकरी के। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। तो देखिए, यहाँ पे है वारकरी 1135 से 1215 ईस्वी तक जाति के दर्जी थे। सिओवा खेचर मराठी अभंग गुरु ग्रंथ साहिब, और इनकी रचना गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। ठीक है, तो याद रखना है। और देखिए, जो भक्ति काल के जो कवि हुए हैं वह सारे के सारे कवि शिल्पकार थे। कोई कपड़ा बुन रहा है, कोई शॉल बुन रहा है, कोई धुनिया है, तो कोई जूता बना रहा है, सारे के सारे शिल्पकार थे। और आर्थिक प्रभाव के रूप में देखा जाए तो जो शिल्प गढ़ने में बहुत मतलब ये होता है कि शिल्प आप आदमी आधा दिन काम कर लिया तो आधा दिन आराम कर सकता है, तो चर्चा वगैरह के लिए भी काफ़ी समय बच जाता था। तो इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रूप से देखा है कि आर्थिक जो कारण होते हैं किसी भी विचारधारा को पैदा होने के लिए, वह आर्थिक कारण मौजूद थे इस समय। ठीक है, सारे जो इस समय के कवि थे वह शिल्पकार भी थे और बहुत सारा हथकरघा वाली चीज़ों का पैदा करते थे और उनको निर्यात किया जाता था उनका। ठीक है, तो इससे एक जो क्या आप कहते हैं, इनके पास सरप्लस पूंजी आ रही थी, और यह सरप्लस पूंजी क्या कर रही थी, आराम थोड़ा मिल रहा था। और दूसरी बात कि जब जिसके पास रोजगार रहेगा तो किसी राजा के अधीन नहीं होगा, और राजा के जब अधीन नहीं होगा कोई, तो वह दरबारी कवि नहीं हो पाएगा। ठीक है, वह ईश्वर की भक्ति बड़े आराम से करता है, स्वतंत्र रूप से वह सामाजिक कुरीतियों पे कुठाराघात कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आज भी यह सिग्नल है कि आज के भी कवि देखिए, जो कवि सरकारी कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी कलम को दांव पे लगा देता है, कलम को गुलाम कर देता है, वो सब क्या हो जाएगा, वह अच्छी कविताएं या फिर साहित्य नहीं रच पाता है। साहित्य वही रच पाता है जो साहित्य से जीविकोपार्जन नहीं करता है, साहित्य सेवा के रूप में लेके चलता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नामदेव को हिंदी रचनाओं में भाषा को निम्नलिखित हैं। सगुण भक्ति के 2 भाषा ब्रज है, सगुण भक्ति के पदों की भाषा ब्रज है। निर्गुण भक्ति के जो नाम पंथियों द्वारा खड़ी बोली सधुक्कड़ी भाषा है। ठीक है, तो यह है निर्गुण। जो सगुण भक्ति है ब्रज भाषा में की गई है ज़्यादातर उनके काव्य की रचनाएं, और जो निर्गुण हैं वो खड़ी बोली या सधुक्कड़ी भाषा में सारे अपने कहे गए हैं। देखिए, प्रमुख कवियों का संक्षिप्त परिचय, तो यह सीक्वेंसिंग करने के लिए आता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है याद करना। तो देखिए, वारकरी संप्रदाय जो था वह 1135 से 1215, ठीक है, वारकरी थे, उन्होंने ही वारकरी संप्रदाय चलाया था, जिससे कि ज्ञानेश्वर जो थे वह महान हुए थे। ठीक है, आगे चल के तो देखिए,
रैदास 1388 से 1518 काशी में, इनके गुरु का नाम रामानंद था। और एक क्वेश्चन यहाँ पे, रामानंद का गुरु कौन था? ठीक है, बताना है आपको, मैं लास्ट में बताऊँगा। ठीक है, तो रैदास 1388 से 1518 काशी में, और रामानंद इनके गुरु थे, जाति के चमार थे। और कबीरदास क्या थे? कबीरदास 1398 से 1518 तक काशी में इनका जन्म हुआ था। रामानंद ही इनके गुरु थे, जुलाहा थे। जम्भन्नाथ थे 1451 से 1523 तक, नागौर में इनका जन्म हुआ था। और बाबा गोरखनाथ इनके गुरु थे, यह राजपूत जाति से थे। हरिदास निरंजनी 1455 से 1543 तक, डीडवाड़ा। और प्रागदास इनके गुरु थे। ठीक है, गुरु नानक देखिए ना, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ननकाना में हुआ था 1469 से 1538 में। और जाति के खत्री थे। और कालूराम तृप्ता इनके मम्मी पापा का नाम था। सिंगा और लालदास, दादू दयाल। ठीक है, उसके बाद मलूक दास ना, मलूक दास का बहुत नाम आता है, इलाहाबाद के थे, इलाहाबाद में पैदा हुए थे। गुरु का नाम पुरुषोत्तम था, यह खत्री थे। ठीक है, दादू दयाल जो थे 1544 से 1603, अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। वृद्ध भगवान धुनिया थे ना, धुनिया भी थे, मोची। धुनिया क्या होता है? जो रुई को क्या करता है? कपास जो होती है, कपास को धुनता है। जैसे आपकी रजाई पुरानी हो जाती है ना, तो उसको फिर से धुन दिया जाता है रुई को, तो वह फिर से उसका सारा गंदगी बाहर निकल जाता है और ठंडी के रोकने की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। तो यह ध्यान रखना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी भक्ति काव्य को प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। तो क्रांति का अलख इन्होंने, कबीर ने जगाया था, ऐसा माना जा रहा है। मुसलमानों के अनुसार कबीर के गुरु का नाम सूफी शेख तकी था। ठीक है, और हिंदुओं के अनुसार रामानंद। ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे। कबीर की वाणी के संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से 1664 ईस्वी में किया था। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रमैनी, सबद और साखी। कबीर की रचनाओं के प्रमुख छंद एवं भाषा निम्न हैं। रमैनी का अर्थ है रामायण, और यह चौपाई और दोहा छंद में ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में आया हुआ है। सबद गेय पद है और ब्रज भाषा और पूर्वी बोली में आया हुआ है। साखी को साक्षी बोला जाता है, यह दोहा में आया हुआ है और राजस्थानी, पंजाबी मिली खड़ी बोली में आया हुआ है। कबीरदास ने भाषा को पंचमेल, खिचड़ी, सदुक्कड़ी आदि नाम से जाना जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि इनके सामने भाषा एकदम असहाय सी नज़र आती है। कहीं भी किसी भी शब्द का ऐसे प्रयोग किया है कि लगेगा कि जैसे यह शब्द यहीं प्रयुक्त होने के लिए बना हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर की वचनावली सबसे प्राचीन प्रति 1512 में लिखी गई थी। कबीरदास के भाषा के संबंध में विद्वानों के निम्नलिखित मत प्रस्तुत किए गए हैं। श्याम सुंदर दास पंचमेल खिचड़ी, रामचंद्र शुक्ल सदुक्कड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा के डिक्टेटर। कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन अग्रांकित हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला था जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेमा भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ा जा रहा था। यह रामचंद्र शुक्ल ने कबीर के बारे में कहा है। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद, हथौटियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया था। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर युक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। कबीरदास की मृत्यु मगहर में हुई थी। ठीक है, ऐसा माना जाता है काशी में जो मरता है स्वर्ग जाता है, मगहर में जो मरता है उसको नरक मिलता है। तो ये जाके कहे कि हम देखते हैं कैसे नरक जाते हैं, मगहर में जाके ख़त्म हुए। कबीर की पत्नी का नाम लोई था तथा पुत्र पुत्री का नाम कमाला और कमाली था। ठीक है, संत रैदास मीराबाई के उदय के गुरु माने जाते हैं। संत रैदास मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, संत रैदास क्या काम करते थे? यह मोची का काम करते थे, जूता सिलने का, जूता बनाने का। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं। यह इम्पोर्टेंट है, याद रखने वाली है। लगेगा कि इनका पूरा ग्रंथ ही डाला गया है,
लेकिन रैदास के 40 पद जो हैं गुरु ग्रंथ साहिब में हैं। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक आदि गुरु थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था तथा उनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाएं थी जपूजी, आस दीबार, रहीरास और सोहिला गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ठीक है। और जपूजी नाम नानक दर्शन का सार तत्व है। जपूजी में इनका क्या है, दर्शन, फिलॉसफी रखी गई है। दर्शन क्या होता है, किसी व्यक्ति की जो सेंट्रल आइडिया होती है उसी को उसका दर्शन बोलते हैं। ठीक है। नसीहतनामा नानक देव की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। नसीहत मतलब क्या होता है, सीख देना, नसीहत देना। और प्रमुख संत कवियों के संबंध में प्रसिद्ध स्थल जो हैं, तो जैसे संभारा थल समाधि स्थल को, इसको जम्भनाथ से संबंधित कवि हैं इसके। अलख दरीबा दादू दयाल का है। ठीक है, यह इनका प्रसिद्ध स्थल है। बाबा लाल का शैल, बाबा लाल मगहर कबीरदास के कारण प्रसिद्ध है। सांगानेर मृत्यु स्थल है सुंदर दास का। थराने मृत्यु स्थल है किसका, भराने। ठीक है, मृत्यु स्थल है दादू दयाल का। द्वारका तो मीराबाई का है। मृत्यु स्थल द्वारका में मरी थी, पैदा राजस्थान में हुई थी। संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय के मुख्य केंद्र उनके प्रमुख शिष्य कबीर पंथ, कबीर काशी में, और प्रमुख शिष्य इनके धर्मदास थे। सिख संप्रदाय जो संप्रदाय शुरू हुआ था गुरु नानक थे पंजाब में। उदासी संप्रदाय श्रीचंद ने। ठीक है। और बिश्नोई संप्रदाय बिश्नोई, ठीक है, जम्भदास ने, बीकानेर। ठीक है। और इनके प्रमुख शिष्य हावली पाउजी, लोहा पागल, दत्तनाथ मालदेव। निरंजनी हरिदास निरंजनी और केंद्र डिडवाड़ा और इनके शिष्य हैं। और दादू पंथ जो दादू दयाल थे राजस्थान। ठीक है। रज्जब सुंदरदास इनके शिष्य थे। बाबा लाल और बावरी साहिब। सत्यकामी जगजीवन दास। साधो वीर भानु फर्रुखाबाद। तो यह सब जो हैं प्रमुख प्रोमिनेंट संत हैं और उनके शिष्य और उनसे संबंधित जगहों का नाम है। दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय और परम ब्रह्म संप्रदाय नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो एक ब्रह्म समाज था, यह ब्रह्म संप्रदाय था दादू दयाल ना। और निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा के में प्रचलित था। दादू पंथ उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीब दास तथा मिस्कीन दास थे। ठीक है, मिस्कीन दास, वाह। कबीरदास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित ग्रंथ भाषा इस प्रकार है। हरिदास निरंजनी ने अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, इन सब का लिखा है। सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का दोषबोध, सिंगा जी का नरद। तो ये हसारी दी सिंगा। दादू दयाल ना हरड़ेबाड़ी और अंगबधु, काया बोली, भाषा राजस्थानी बोली मिश्रित ब्रज थी। मलुका दास, रत्न खान, ज्ञानबोध, ज्ञान परोछी। तो यह सब है, तो इनका सब देख लीजिए। रज्जब हैं। ठीक है, रज्जब का सबमंगी, यह रचना ग्रंथ है इनके। ठीक है। दादू दयाल की वाणियों को सर्वप्रथम संपादन करके 2 शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास हरड़े बानी के शीर्षक दिया था। रज्जब ने अंगबधु शीर्षक से इसका संपादन किया था। बाबा लाल कृत असरारे मार्फत में उनका दारा सिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। बाबा लाल के विचारों का संग्रह दानी नादी रुत्तिकाल पुस्तक है। हिंदी के अन्य प्रमुख संत कौन कौन से हैं, तो यह देखिए, इनका मृत्यु जन्म मृत्यु दिया हुआ है।
ना, धर्मदास धन्ना और धुआवन जन्म स्थल है, रामानंद इनके गुरु थे। तो यह सब दिया हुआ है। रज्जब जो थे 1567 से 1689 तक राजस्थान में थे, दादू दयाल इनके गुरु थे। और जाति मुसलमान थे, जाति ओके। तो यह सब है। संत कवियों में जो साहिब महिला संत साधिका थी, ठीक है। संत कवियों में बावरी साहिबा महिला संत साधिका थी, बावरी साहिबा, तो यह याद रखना है। अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खान था। संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाख ब्रह्म या इब्राहिम शाह या शंकरगंज था। शंकरगंज। हिंदी में रचना करने वाले प्रमुख सिख गुरु निम्नलिखित थे: गुरु अंगद और गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। इन सब ने हिंदी में ग्रंथ अपने रचे थे, ठीक है। और आगे चलते हैं, ठीक है। तो आज के लिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, यहीं तक। कल हम कबीरदास की महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे और इसके आगे देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।